हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सी प्लस प्लस में हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं एक सिंपल और इजी कोड के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको कैसे। आई होप आपको पहले ये तो पता ही होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल मतलब किसी भी नंबर का निकालना। इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि हम इसमें फैक्टोरियल सपोज करो 5 का निकालना है तो हम क्या करते हैं। ट्वेल्थ में आपने सभी ने 12th 11 में तो पढ़ा ही होगा कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। 5 का अगर निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि आ जाता है अपना 120। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 का चाहिए तो 4 3 2 इंटू 1 जो कि 24 आ जाता है। इसी तरीके से अपना फैक्टोरियल निकालते हैं। तो अब इसे हम कोड सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में देखते हैं कि हम किसे कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिंपल स्टार्ट करेंगे अपना हेडर फाइल के साथ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन स्टार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंदर अपना जो कोड होगा वो ही इसके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, इसी के कंपाइलर इसी को ही पढ़ता है जो भी हम इंट मेन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। आई फैक्ट हम 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। फैक्ट वो वेरिएबल है जिसके अंदर अपना फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, एन फिर एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एन वो वेरिएबल है जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि हमें किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। तो देखो, अब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो यूज़र तो कुछ भी इनपुट कर सकता है ना, नेगेटिव नंबर भी इनपुट कर सकता है, ज़ीरो भी इनपुट कर सकता है, या फिर कोई एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी इनपुट कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर करेगा तो उसका तो फैक्टोरियल निकाल लेंगे। ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, और अगर नेगेटिव इंटीजर वो कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट देता है तो उसका फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम इफ़ एल्स लैडर एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे कई कंडीशंस देनी है। ठीक है, तो अगर इफ़ हम पहले यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर करो एन की वैल्यू, फिर सी इन फंक्शन के साथ हम उसे रीड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के कंडीशन में देंगे कि अगर एन क्या है जो हम इनपुट ले रहे हैं, अगर एन की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है, तो उसे डिस्प्ले करवा दो कि फैक्टोरियल इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और उसके बाद क्या केस हो सकता है कि अगर एल्स इफ लगाएंगे फिर, ठीक है, कि अगर एन की वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर है, अगर देखो 0 है तो वो सीधा 1 प्रिंट कर देगा। मतलब एन से छोटी या फिर मतलब 1 से छोटी या 1 के बराबर का क्या मतलब है कि या तो वो 0.5 हो सकती है या 0 हो सकती है। ठीक है, या 1 हो सकती है। ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। और अगर देखो वो 0.5 ऐसा कुछ नंबर इनपुट देता है तो हम जो फैक्टोरियल निकालेंगे वो अपना इंटीजर डेटा टाइप का है। ठीक है, तो अगर हम 0.5 भी इनपुट देंगे तो जो वो इनपुट में लेगा ना नंबर n, अगर मान लो हम n की वैल्यू 0.5 इनपुट देते हैं तो जो वो रीड करेगा, ठीक है, यहाँ पे जब वो रीड करेगा तो वो 0 को इनपुट लेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू को वो लेगा ही नहीं, क्योंकि अपना डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, इसलिए तो मतलब को इनपुट 0 को ही रीड करेगा वो, क्योंकि डेटा टाइप अपना इंटीजर है। ठीक है, तो अगर 0 को रीड करेगा तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें 1 से छोटा, मतलब कि अगर n की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी है तो उस केस में हमें 1 डिस्प्ले करवा देना है कि मतलब इसका फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, और यदि अगर ये कंडीशन नहीं है तो थर्ड कंडीशन अपनी वो होगी जब वो यूज़र अपना एक पॉजिटिव इंटीजर इनपुट देगा। ठीक है, मतलब जैसे कि 5 4 6 इस तरीके का कोई। ठीक है, तो अब इसका कोड समझ लेते हैं। पहले तो हम आई को, ये 3 एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबका अलग अलग काम है। ठीक है, यहाँ पे हम आई को एन के साथ असाइन कर देंगे और फिर चेक करेंगे। इसका हम समझ लेते हैं अलग से ड्राई रन। ठीक है क्या ये? ठीक है, देखते हैं। तो अब हमने लिखा है कुछ इस तरीके से ही लिखा है, दिख रहा है ना।
इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम फैक्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या है। फैक्ट की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज करी थी शुरू में 1, आई की वैल्यू अभी नहीं है हमें पता, ठीक है, आई की वैल्यू नहीं पता, और एन की वैल्यू हम यूज़र से इनपुट लेंगे। सपोज़ कर लो इस कोड में मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, क्योंकि इस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी जो मतलब वो होता है फ्लो, तो वो राइट लेफ़्ट टू राइट होता है। तो मतलब एन की वैल्यू 5 है तो आई की वैल्यू उसमें मतलब आई की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। बाकी आपको ऑपरेटर्स के ऊपर अलग अच्छी वो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कंपाइलर पहले इसको रीड करेगा फिर फॉर लूप के अंदर जाएगा जो भी ब्लॉक में हमने कोड दिया गया है, फिर उसको रीड करने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद इस एक्सप्रेशन पे आएगा, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आई है ये ऐसे कुछ 1 है, तो आई की वैल्यू 5। क्या ये सही है? हाँ ठीक है, मतलब कि एक्सप्रेशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 5 है और 5 0 से बड़ा है ठीक है। तो इस फॉर लूप के अंदर इसे एंट्री मिल जाएगी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो फैक्ट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है 5, फैक्ट की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के लिए लगाया हुआ है, तो आई इंटू मतलब 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, मतलब कि फैक्ट की वैल्यू क्या आ गई दिख रहा है ना, सॉरी, फैक्ट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, मतलब मैंने ये लगाया है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये समझाया है। फैक्ट की वैल्यू शुरू में मैंने क्या दी थी 1, आई की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, आई की वैल्यू 5 है, तो फैक्ट की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 5, तो इसके अकॉर्डिंग फैक्ट जब आई में मल्टीप्लाई होगा तो फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा कंपाइलर, तो इसे दिख रहेगा कि आई डिक्रीज़ हो रहा है 1 से, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या थी लास्ट 5 थी, अब वो डिक्रीज़ हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 क्या 1 से बड़ा है कि हाँ है, ठीक है। तो इसे इस फॉर ब्लॉक के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो फैक्ट की वैल्यू क्या थी लास्ट, फैक्ट की वैल्यू थी 5, ठीक है। तो अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्ट इंटू आई हो रहा है, तो फैक्ट की वैल्यू तो ये है 5 और आई की वैल्यू क्या है अपनी अभी 4, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, तो फैक्ट की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। तो अब फिर दोबारा से ये थर्ड एक्सप्रेशन पे जाएगा, आई की वैल्यू दोबारा से -1 हो जाएगी, तो लास्ट वैल्यू क्या थी 4, अब क्या हो जाएगी 3, तो क्या 3 ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ठीक है, 3 1 से बड़ा है, तो इसे दोबारा से फॉर लूप के अंदर एंट्री मिल जाएगी। और ये जब ये इस लाइन को पढ़ेगा तो फैक्ट की वैल्यू क्या थी 20, ठीक है, फैक्ट की वैल्यू क्या थी 20 और आई की वैल्यू क्या थी, क्योंकि अपना फैक्ट इंटू आई है ना, फैक्ट इंटू आई है, अगर हमें कोई फैक्टोरियल चाहिए किसी भी नंबर का फॉर्मूला लॉजिक ये है, ठीक है। तो फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू क्या थी 20 और आई की वैल्यू क्या है अपनी अभी 3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नई फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो नई आएगी 60। फिर दोबारा से वो थर्ड एक्सप्रेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब थर्ड लाइक आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 3, डिक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो जाएगी 2, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो 2 हो जाएगी, क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ है, तो फिर से इस कंडीशन को रीड करेगा इस लॉजिक को, ठीक है। तो फैक्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी 60, उसमें आई की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो आई की वैल्यू क्या है अभी 2, तो कितना आ जाएगा 120 फैक्ट की वैल्यू, ठीक है, 120 आ जाएगी फैक्ट की वैल्यू। अब फिर से ये थर्ड एक्सप्रेशन पे जाएगा कंपाइलर, तो आई की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या थी 2, अब फिर से 1 डिक्रीज़ हो जाएगी, तो अब क्या होगी आई की वैल्यू 1, क्या 1 1 के बराबर है, जब इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन को चेक करेंगे क्या 1 1 से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ उसके बराबर है, तो उसे इफ ब्लॉक के अंदर एंट्री मिल जाएगी। फैक्ट की लास्ट इस लॉजिक के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल हमें निकालना है तो फैक्ट इंटू आई करना पड़ेगा, और फैक्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी 120 और आई की अब नई वैल्यू क्या है आई की 1, तो 120 इंटू 1 करेंगे तो
120, मतलब कि अब फैक्ट की वैल्यू आ गई है 120। अब दोबारा से आई थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, अब जब इसे 1 से डिक्रीज़ करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा 0, तो फिर इस एक्सप्रेशन के अंदर आएगा दोबारा से। तो क्या 1 मतलब 0 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, नहीं है, ये कंडीशन यहीं फॉल्स हो जाएगी और तुरंत हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। और फिर अब देखते हैं, ये समझ लिया। अब जैसे ही फॉर लूप से बाहर आएंगे तो हमें अपना फैक्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है, डिस्प्ले करवा देंगे क्या वैल्यू आई थी। तो 120 आई थी लास्ट, तो 5 का फैक्टोरियल निकाला था हमने, तो 5 की फैक्टोरियल 120 होता है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा और फिर यहाँ पे अपना कोड ख़त्म। बस अब इसको लैपटॉप में भी रन करके देखते हैं, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको अब अपने एडिटर में रन करके देखते हैं VS कोड में। यहाँ पे मैंने वही सेम एग्जांपल टाइप कर दिया है, ठीक है। और अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइव फाइव का फैक्टोरियल निकालूंगा, ठीक है। तो ठीक है, अब एक बार 6 का निकाल लेता हूँ। 6 का होता है 720, ठीक है। अब एक बार नेगेटिव वैल्यू इनपुट देता हूँ, ठीक है। सपोज करो -2 देता हूँ, तो -2, ठीक है। तो इसने दिखाया कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हमने इधर 11th लाइन में इस वाली कंडीशन में ये बोला था कि अगर कोई हम n की वैल्यू 0 से छोटी इनपुट देते हैं तो ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब एक बार 0 को इनपुट दे के देखते हैं, तो 1 आ गया, ठीक है, मतलब कोड सही चल रहा है, ठीक है, रन भी सही हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।